बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कुछ आलमी बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस, अमरीका और यूरोप के दरमियान सर्द जंग बढ़ती जा रही है। रूस की फ़ौजें यूक्रेन पर हमला कर सकती हैं। नेटो ने, अमेरिका ने रूस को खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो फिर जवाबी धमकियां मिल रही हैं, जवाबी कार्रवाई का, जवाबी जो हमला है उसका सामना करना पड़ेगा रूस को। यह कहा गया है अमेरिका और यूरोप की जानिब से, लेकिन इसका जवाब दिया है रूस ने कि अगर अमेरिका ने रूस पर हमला किया या नेटो और यूरोप ने रूस और यूक्रेन के मामलात में दखल अंदाजी दी तो रूस अमेरिका और यूरोप को नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं रशिया सोवियत यूनियन के बाद एक मर्तबा फिर ताकतवर हो चुका है और व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ है और रूस की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अमेरिका और यूरोप सफारती पाबंदियां भी लगा रहा है। अमेरिका और यूरोप रूसी सफ़ीरों को अपने मुल्क से दरबदर भी कर रहा है और रूस भी जवाबी तौर पर यही तर्ज अमल इख्तियार किए हुए है। तो इनके दरमियान अब सर्द जंग शुरू हो चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन आपस में दस्तो गरेबां हैं और आपस में लड़ रहे हैं। इससे यकीनन इंशाअल्लाह मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा। नाज़रीन, में एक और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि चीन और ताइवान में कशीदगी बरकरार है। चाइना के खिलाफ ताइवान ने धमकी दी है कि चीन के जंगी जहाज हमारे मुल्क की सरहदों की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, हम चीनी जहाज़ों को गिरा सकते हैं। और चीन और ताइवान की कशीदगी पर अमेरिका की धमकियां भी आ रही हैं। अमेरिका ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका चाइना पर हमला कर देगा, जिस पर चीन ने जवाब दिया है कि हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर अमेरिका को दखल अंदाजी का कोई हक नहीं है। नाज़रीन, एक सर्वे भी करवाया गया है अमेरिका के अंदर कि कौन सा मुल्क अमेरिका के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस हवाले से सर्वे में जो कहा गया है कि चाइना सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है अमेरिका के लिए, अमेरिका की आवाम ये समझती है। तो इस वक्त चीन और रूस अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा बने हुए हैं और अमेरिका और यूरोप मिलकर चीन और रूस का मुकाबला करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, में एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि चाइना ने अफ्रीका के मुल्कों के अंदर असर रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया है। अफ्रीका के 53 ममालिक के साथ चाइना का बड़ा मुआहिदा हो चुका है और चाइना अफ्रीका के 53 ममालिक के अंदर मौजूद है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू किए हुए हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ बड़े बड़े जो हुकूमती प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर चाइना को ठेके मिल चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने अफ्रीका का दौरा भी किया है और अफ्रीका के मुख्तलिफ मालिक की 53 ममालिक की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। आज इथोपिया के विज़िट पर हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी और अफ्रीका को चाइना ने कहा है कि हम अमरीका नहीं हैं। यानी जिस तरह से अमेरिका ने आपके मुल्कों को लूटा, आपके मुल्क में इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, बदअमनी फैलाई, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम तामीर और तरक्की के लिए आए हैं, यहाँ हम लोगों को रोज़गार देने आए हैं, यहाँ हम इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, लिहाजा हमें अमेरिका से कंपेयर ना किया जाए। नाज़रीन, कहा जाता है कि चाइना ने अफ्रीका से यूरोप को भी निकाल बाहर किया है, चाइना ने अफ्रीकी ममालिक से अमेरिका को भी निकाल बाहर किया है। तो मुख्तलिफ मालिक के अंदर जो चीन की बालादस्ती है इससे अमेरिका को तकलीफ है, यूरोप को तकलीफ है, इसलिए चीन के खिलाफ इस तरह के बयानात भी हो रहे हैं और सियासी रस्सा कशी भी उरूज पर जा पहुंची है। नाज़रीन, में एक और ख़बर ये सामने आ रही है। ये खबर है मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। इस खबर के अंदर यह कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से कहा गया है कि ईरान के लिए एक हाई लेवल डेलीगेशन यूएई से जल्द तेहरान जाने वाला है, जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के ईरान के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं कई सालों से और इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात कशीदा थे तुर्की के साथ, लेकिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दौरा किया तुर्की का और तुर्की के साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए। तुर्की और यूएई के ताल्लुकात की बहाली तो हो चुकी है, लेकिन शाम के मुसलमान मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की के ताल्लुकात की बहाली पर खुश नहीं हैं। उर्दगान के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ताल्लुकात पर खुश नहीं हैं। शामी मुसलमान ये कहते हैं कि तुर्की माजी के अंदर ये कहता रहा है कि शाम के अंदर बशार दरिंदे को सपोर्ट
सपोर्ट मुत्तहिदा अरब इमारात कर रहा है और कुर्द बागियों की तंजीम को भी असलहा और पैसा मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से मिल रहा है, तो शाम के मुसलमानों का खून बहाने वाला और लीबिया के अंदर बागी हफ्तर का साथ देने वाला यूएई अब किस तरह से तुर्की का दोस्त हो सकता है, इस पर उर्दगान को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुकात बहाली पर शाम के मुसलमानों की जानिब से और अरब मुसलमानों की जानिब से, लेकिन जो उर्दगान के हामी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये उर्दगान की बेहतरीन डिप्लोमेसी है, इसके नताइज शामी मुसलमानों को भी मिलेंगे और दीगर मुल्कों के मुसलमानों को भी मिलेंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम तुर्की से एक और खबर ये मौसूल हो रही है कि तुर्की के अंदर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एक ताज़ा इंटरव्यू दिया गया है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं और दुनिया के हर मुल्क के साथ इख्तिलाफात ख़त्म करके हम अपने ताल्लुकात को वसी करना चाहते हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि हम मिस्र के साथ ताल्लुकात बहाल करेंगे, हम इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बहाल करेंगे और इसराइल के साथ जो हमारे ताल्लुकात की कशीदगी है उनको ख़त्म करेंगे। अब इसराइल के लिए तुर्की अपना सफ़ीर भी तिल अबीब पहुँचाने जा रहा है, उसे जल्द भेजा जाएगा। इस बयान पर भी तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को तनकीद का सामना है कि ऐसे आखिर कैसे तैयब एर्दोगान ये बयान दे सकते हैं जबकि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल जुल्म कर रहा है और इसराइल के मजालिम का सिलसिला जारी है। तैयब एर्दोगान तुर्की की जानिब से इसराइल के अंदर सफ़ीर मुकर्रर करने जा रहा है और ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है। नाज़रीन काम इसी हवाले से तुर्की के सहाफ़ी भी ये बताते हैं कि जो इसराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने एर्दोगान को फ़ोन भी किया है और ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तिफ़ाक भी हो चुका है। नाज़रीन काम हकीकत यह है कि तैयब एर्दोगान की बहुत सी पॉलिसियाँ हैं जिनसे इख्तलाफ हो सकता है और बहुत सी पॉलिसियाँ हैं जो तैयब एर्दोगान की जिनसे इख्तलाफ किया गया लेकिन बाद में एर्दोगान को फ़ायदा पहुँचा। आप जानते हैं अभी चंद महीने पहले की बात है कि तैयब एर्दोगान ने तालिबान के साथ भी पंगा लिया था। उस मौके पर कहा था कि हम अपनी फ़ौजें काबुल के अंदर बरकरार रखेंगे, काबुल एयरपोर्ट को रन करेंगे। तो उस मौके पर भी हमने आपके सामने वीडियोस रखी थी कि ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, तालिबान ने भी धमकी दी थी, लेकिन बहरहाल वो पॉलिसी नाकाम साबित हुई और एर्दोगान ने फिर मजबूरन तालिबान के साथ ताल्लुकात बहाल करना शुरू किए जब तालिबान फतह कर चुके थे और तालिबान की हुकूमत आ गई। अब इसी तरह से इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, तो इस पर तुर्की के एर्दोगान के जो फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल तैयब एर्दोगान की जो हुकूमत है वो बहुत ज़ीरक है, बहुत अक्लमंद है। वो दरअसल इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करके फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करना चाहती है। जब इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं होंगे तो कैसे तुर्की वहाँ पर मोहताज लोगों को या ज़रूरतमंदों की मदद कर सकता है। जब तुर्की की वहाँ इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात होंगे और इसराइल तक एक्सेस होगी तो उसके ज़रिए से फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, बैतुल मुक़द्दस के जो मुसलमान हैं, उनकी मदद बआसानी तुर्की कर सकता है। लेकिन नाज़रीन काम हिकमत और मसलहत के नाम पर जो मुसलमानों की खामोशी है, इससे दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मन ताकतवर हो रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अब दिफाई पॉलिसी की बजाय हिकमत और मसलहत के नाम की बजाय अब वो इक़दामी वार करें। इसराइल के यहूदी जा रहे हैं, वो मुसलमानों की ज़मीनों पर फ़लस्तीन के अंदर कब्ज़ा कर रहे हैं और मुसलमानों के इलाकों को गिराकर यहूदी बस्तियाँ तामीर कर रहे हैं। मुसलमान सिवाय मज़म्मत के कुछ नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को यहाँ इक़दाम करना होगा, दिफा से पीछे हटना होगा और निहत्ते मुसलमानों की मदद करना होगी। नाज़रीन काम मिस्र के साथ भी तुर्की के ताल्लुकात ख़राब थे। वहाँ पर डिक्टेटर सीसी बैठा हुआ है जिसने वहाँ पर सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया, जेलों में डाला, जुल्म किया। आखिर ऐसे ज़ालिमों के साथ कैसे हाथ मिलाया जा सकता है। फिर आप जानते हैं शाम के बशार अल-असद दरिंदे के साथ बहुत से अरब ममालिक ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, जिस पर नाज़रीन इकराम मुसलमानों की जानिब से काफ़ी गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि आखिर ऐसे दरिंदे के साथ ताल्लुकात किस तरह से बहाल किए जा सकते हैं। नाज़रीन इकराम कुरान पाक में वाज़े तौर पर मुसलमानों को हिदायत है कि जुल्म के साथ किसी भी सतह पर ताउन नहीं करना है और गुनाहों के कामों में, फिस्को फजूर के कामों में कभी भी ताउन नहीं करना है। नेकी में ताउन हो सकता है लेकिन जुल्म के साथ ताउन नहीं हो सकता है। जालिमों का साथ देने वाला भी जालिम शुमार होता है। इसलिए चाहे एर्दोगान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई और मुल्क हो, उनको अपनी पॉलिसियों को रिवाइज़ करना होगा। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है आज़रबाईजान से। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि आज़रबाईजान के अंदर एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है।
14 फौजी जाँ बहक हो गए हैं। आज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान सरहदी कशीदगी बरकरार है, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि आज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो सरहदी कशीदगी है, जो सरहदी बाउंड्रीज की जो लाइंस हैं या बाउंड्री का तयन है, वो जल्द हो जाएगा। इसके लिए बातचीत का मरहला जारी है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर ये सामने आ रही है। ये खबर है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट के अंदर जिनसी हरासानी के केसेस पर एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हर 3 में से एक खातून जिनसी ज्यादती का शिकार हुई है, जिनसी हिरासानी का शिकार हुई है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। नाज़रीन काम वो यूरोप है और वो मगरब है और वो मगरब ज़दा जमहूरियत के हामिल ममालिक है जो मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो मुसलमान ख़वातीन के हिजाब और मुसलमान ख़वातीन के मखलूत जो माहौल है उसके अंदर जॉब ना करने या उसके अंदर शामिल ना होने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। उन्हें इबरत पकड़ना चाहिए कि यूरोप के अंदर फैमिली सिस्टम तबाह हुआ, अमेरिका के अंदर फैमिली सिस्टम, ख़ानदानी सिस्टम तबाह हुआ इसी आज़ादी की वजह से, इसी रोशन ख्याली की वजह से। आज अगर तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन को मखलूत माहौल में जॉब से रोक रहे हैं, अगर बच्चियों की मखलूत एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं, तो इस पर यूरोप और अमेरिका को तकलीफ़ है। लेकिन फिर जब दूसरी तरफ से उनको जिनसी हिरासानी का सामना होता है, जिनसी ज़्यादती का सामना होता है, तो फिर इस पर उन्हें तकलीफ़ होती है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में ये कोई पहला वाक़या नहीं है। कई ख़वातीन हैं जिनको यूरोप ने बाहर निकाला, घर से बाहर निकाला, लेकिन आज वो मुख्तलिफ ज़्यादतियों का, मज़ालिम का शिकार हैं। लाखों ख़वातीन हैं यूरोप और मगरब के अंदर जो जिनसी ज़्यादतियों के बाद कत्ल हो जाती हैं, जिन पर तशद्दुद होता है। लेकिन इंसानी हकूक़ के चैम्पियन और औरत मार्च खेलने वाले और औरत कार्ड खेलने वाले लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। वो मुसलमानों की बाहिजाब ख़वातीन को, औरतों को घरों से बाहर निकालना चाहते हैं, वो रोशन ख्याली को प्रमोट करना चाहते हैं। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ और साथ साथ ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर नशर करें ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके, लोगों को इतलात मिल सके। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।